हेलो, आई एम बरखा यादव। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे आसन्स लेके आई हूँ जो छोटे उम्र से लेके बड़े उम्र तक के सभी ये आसन कर सकते हैं, जिनके लिए बहुत लाभदायक है। कोरोना काल की इस महामारी में ये आसन बहुत बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। त्रिकोणासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, पैर फैला लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। फिर हम अपने पैर को थोड़ा सा इस तरह घुमा लेंगे। फिर हाथ फैलाते हुए अपने हाथ को पैरों की उंगलियों से छूते हुए और अपने मुंडी को सीधा रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन से हमारे हाइट भी बढ़ते हैं, मांसपेशियाँ मजबूत व लचीली होती एवं मानसिक एवं शारीरिक स्थिरता प्रदान करती है। तंत्रिका तंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस आसन से कठिन आसन करने के लिए हमारे शरीर तैयार हो जाती है। आज हम करेंगे सर्वांगासन। इस आसन में सबसे पहले हम लेट जाएंगे सीधे, हाथ सीधे, पैर सीधे। अब पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए अब हाथों को हम कमर पे लगाएंगे और ऊपर की ओर अपने पैर खींचेंगे। पैर सीधे होने चाहिए, कहीं से मुड़े ना हो। इस आसन के दौरान सांसों की गति समान होनी चाहिए और इस अभ्यास में शरीर का पूरा भाग गर्दन और हमारे कंधे पे होता है। अब उस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस उसी आसन में हम आ जाएंगे। इस आसन से रक्त का प्रभाव विपरीत दिशा की ओर कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है। तंत्रिका तंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कंधे और गर्दन मजबूत होते हैं। गले के ऊपर दबाव होने से थोड़ी कंठ से स्पर्श करती है और गले में दबाव से थायराइड ग्रंथि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टीबी और ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, डायबिटीज रोग की सहायक के लिए यह आसन बहुत लाभदायक माना गया। अब हम करेंगे वक्रासन। शुरुआत के दिनों में यह आसन आप इस तरह करें। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ सीधे, पैर सीधे, दाएं पैर मोड़ लेंगे, दाएं हाथ पीठ से चिपके हुए। अब बाएं हाथ को दाएं पैर की उंगलियां पकड़ने के प्रयास करेंगे और दाएं ओर अब पीठ गर्दन पीछे की ओर कर लेंगे, जिससे हमारे दाएं पैरों की मसल में तनाव हो। उसी तरह इसे भी वैसे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, पैर सीधे, हाथ सीधे, गर्दन सीधे, दाएं पैर मोड़ लेंगे, दाएं हाथ पीठ से चिपके हुए पीछे की ओर। अब बाएं हाथों से अपने दाएं पैर को इस तरह करते हुए बाएं घुटने पकड़ने का प्रयास करेंगे और गर्दन दाईं ओर कर लेंगे। इस आसन से हमारे दाएं पैर की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। ये आसन जो पहली बार कर रहा है वो फर्स्ट वाला फॉलो करें। अब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस आसन से हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द, इन सब समस्याओं से राहत मिलता है, पाचन तंत्र की क्रिया में सुधार आता है और फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब करेंगे हम भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे, पैर मिली हुई, हाथ सीधे हो, कोहनी छाती के अगल बगल रखेंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और हमारे गर्दन पीछे की ओर होंगे। जितनी देर हम इस आसन में स्थिर हैं, उतनी देर हमारी सांसों की गति समान रहेंगी। जो इस आसन को पहली बार कर रहे हैं वो इस तरह कर सकते हैं और जो पहले कर चुके हैं वो आगे आने वाले सेकंड पोज को फॉलो करें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब पैर मुड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे और प्रयास करेंगे हमारे गर्दन हमारे पैर से स्पर्श हो।
सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इस आसन से हमारे बैकबोन स्ट्रांग होते हैं, मांसपेशियां लचीली होती है, पीठ दर्द, गर्दन दर्द आदि की समस्याओं में यह आसन बहुत लाभदायक माना गया है। इस आसन के अभ्यास से फेफड़ों को बल मिलता है और सांस लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। थायराइड ग्रंथि को भी लाभ मिलता है। पैनक्रियाज भी स्ट्रांग होते हैं। अब हम करेंगे धनुआ। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे और नाभि केंद्र पर लेके आएंगे। जितने देर हम इस आसन में हैं सांसों की गति समान हो। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक यह आसन है। फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में शरीर में भरा जाता है। पेट के आंतरिक अंग, लीवर, किडनी, पैनक्रिया में खिंचाव उत्पन्न होने के कारण ये सभी अंग में सहज तरीके से अपना कार्य करते हैं। हृदय का रक्त का संचार अच्छे रूप से होता है।